मैं आलोक अग्रवाल, आपका दोस्त, आज आपको एक साइट की पूरी विजिट कराने लेके आया हूँ। तो मैं अपने YouTube चैनल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बाय शशि रियल टेक पर अब आपको एक नई इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अधिक जानकारी के लिए हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ सेक्टर 109 बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेस वे, जो आपका एक बहुत ही बड़ा लग्जरी रिटेल हब यहाँ पे यशिका ग्रुप ने लॉन्च करने वाले हैं। तो यहाँ पे वो मल्टीप्लेक्स, फूड कोर्ट, रिटेल, सारी की सारी डबल हाइट की शॉप्स वो लॉन्च करने वाले हैं। तो यहाँ पे अभी काम भी उनका स्टार्ट हो चुका है साइट के ऊपर। तो ये रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। मैं लॉन्च करने वाले हैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने अभी तक ऑफिशियली इस प्रोजेक्ट को लॉन्च नहीं किया। ऑल्दो यहाँ पे रेरा लेके आ चुके हैं, काम साइट पे स्टार्ट हो चुका है। तो अधिक जानकारी के लिए हम अभी अंदर चलेंगे, जहाँ पे हम इनकी जो सेल्स हेड है मिस्टर त्रिदेव कपूर, उनसे हम आपको मुलाकात कराएंगे, जिससे कि हम इस प्रोजेक्ट की सारी इनसाइड स्टोरी जान पाएंगे। आइए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ यशिका ग्रुप के सेल्स हेड मिस्टर त्रिदेव कपूर से। हाय मिस्टर त्रिदेव। हेलो आलोक जी, कैसे हैं सर? ऑल गुड सर। तो सर, आपके प्रोजेक्ट की हमने बहुत तारीफ सुनी है कि आपका एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है द्वारका स्टेशन पे सेक्टर 109 के अंदर। तो आज ना हम अपने सारे व्यूअर्स, सारे दर्शकों को इस प्रोजेक्ट की इनसाइट्स बताने वाले हैं, क्योंकि हम लोग तो टू बी वेरी ऑनेस्ट सारे प्रोजेक्टों में डील करते हैं, बट क्योंकि आप केवल एक ही प्रोजेक्ट को डील करते हैं तो हम चाहते हैं कि उनको और इनसाइड स्टोरी पता चले और इनसाइड इन्फॉर्मेशन पता चले, जिससे कि उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे ले पाए। ऑल योर्स। जी आलोक जी, जैसे आपने बताया कि हमारे प्रोजेक्ट के बारे में क्या यूनिक है, कि क्या इसमें देयर इज समथिंग विच इज़ यूनिक विच मेक दिस प्रोजेक्ट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर गिवन प्रोजेक्ट ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। तो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक यू टू द लोकेशन फर्स्ट, देन आई विल टेल यू अबाउट द प्रोजेक्ट, देन आई विल टेल यू अबाउट द प्राइसिंग ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो आलोक जी, अगर आप अभी बात करें कमर्शियल सेक्टर की, जो रियल एस्टेट की मार्केट में अगर आप कमर्शियल सेक्टर की बात करें, तो अगर द्वारका एक्सप्रेस वे पर्टिकुलरली आप देखो तो यहाँ पे कमर्शियल में अभी जो एनहांसमेंट, जो आप कहते हैं एप्रिसिएशन आनी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं आई एज़ कम्पेयर टू द रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट विच इज़ ऑन द्वारका एक्सप्रेस वे। तो आज भी अगर आप रिटेल की बात करो तो वो पुराने रेटों पे ही कहीं ट्रेड होता है, या कोई नया प्रोजेक्ट भी आता है तो वो भी बीइंग अ डेवलपर मैं आपको बोल सकता हूँ, या चाहे वो हम हैं चाहे वो कोई और है, तो उस प्रोजेक्ट को वो ऐसे प्लेस नहीं करते, ना कि कर पाते हैं जो कि प्राइस पॉइंट यहाँ पे एक्चुअल आज की डेट में होना चाहिए। उसका एक सबसे बड़ा मेन रीज़न जो अब तक रहा, जब से अब एक्सप्रेसवे खुला है तो लोगों ने यहाँ पे आया, लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे देखा, विच इज़ गुड़गांव में अगर आप पर्टिकुलरली गुड़गांव की बात करो तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसा रोड स्ट्रक्चर अभी तक भी गुड़गांव में कहीं पे नहीं है। जहाँ पे अगर मैं पर्टिकुलरली रोड की बात करूँ तो इट्स 150 मीटर वाइड रोड, विच इज़ इंडिया की अब तक की सबसे वाइडेस्ट रोड। तो यहाँ पे तो कमर्शियल रेजिडेंशियल कुछ भी हो बाय डिफ़ॉल्ट ही चलना है। तो अब कमिंग बैक टू माय प्रोजेक्ट, विच द पॉइंट्स विच मेक माय प्रोजेक्ट यूनिक फ्रॉम एनी अदर प्रोजेक्ट, दैट इज़, एक तो कमर्शियल में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है, चाहे वो प्रॉपर्टी आपकी गोल्फ कोर्स रोड पे हो, चाहे वो एक्सटेंशन रोड पे हो, चाहे वो SPR रोड पे हो, चाहे मैं कहूँगा कि वो गोल्फ कोर्स रोड पे हो, वहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज कमर्शियल में ये आता है कि जो फ्रंट की दुकानें होती हैं वो चल जाती हैं, पीछे की दुकानें नहीं चलती। उसका सबसे बड़ा रीज़न आलोक जी ये रहता है सीलिंग हाइट। फ्रंट, बहुत अच्छा पॉइंट डिस्कस किया कि फ्रंट की चलती है, बाकी जगह पीछे की नहीं चलती। तो ऐसा आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि सारी दुकानें चलेंगी? उसी पॉइंट पे आते हैं आलोक जी कि अब वो चलने का कारण क्या होता है कि फ्रंट की जो शॉप बिल्डर देता है वो डबल हाइट शॉप दे देता है, लेकिन जो पीछे की शॉप्स होती हैं, आई वुड से जो एट्रियम फेसिंग शॉप्स होती हैं, या जो ये UG पे शॉप होती हैं या LG पे शॉप होती हैं, वो शॉप्स की जो सीलिंग हाइट होती है वो 9 से लेकर 10 फुट तक होती है, जिसमें ब्रांड की वाइबिलिटी नहीं आती। ब्रांड को वहाँ पे शॉप, मतलब जो उसको विजिबिलिटी, अगर एक आज आप ब्रांड की बात करें तो ब्रांड को क्या चाहिए, विजिबिलिटी, वो स्टोरेज उसको नहीं मिलती। तो कीपिंग दैट फैक्टर इन माइंड, वी हैव डिजाइन अवर प्रोजेक्ट इन सच अ वे, इसमें जितनी शॉप्स हैं सारी डबल हाइटेड है। यस सर, सारी डबल हाइट शॉप्स हैं। अगर आप ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो वो डबल हाइट शॉप है 18 फुट की, आप अपर ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो वो हाइट है अगेन डबल हाइट है 18 फुट की। मतलब मैं एक दुकान में 2 दुकानें बना सकता हूँ? बिल्कुल आलोक जी, ऐसे ही है। और इसके बाद इससे बड़ी आपको अभी मैं और शॉकिंग न्यूज़ आपको देता हूँ। यूजुअली आपको जहाँ पे भी डबल हाइट शॉप मिलती हैं, जहाँ पे आप मेज़ेनाइन फ्लोर डालते हैं, वहाँ पे बिल्डर आपको एक्स्ट्रा चार्ज करता है, हम आपको वो भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो इवन तक जो फर्स्ट फ्लोर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी मेरी डबल हाइट शॉप्स हैं 18 फुट की। मतलब ग्राउंड, अपर ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर पे डबल हाइट शॉप 15 फुट की, और सेकंड फ्लोर पे जो हमने फूड कोर्ट आपको दे रहे हैं वो भी डबल हाइटेड है 15 फुट का। क्या बात है। तो दैट मेक्स माय प्रोजेक्ट यूनिक इन ऑल वेज।
अगर मैं आपको पूरे प्रोजेक्ट की बात करूं तो छोटा मेरा प्रोजेक्ट है, 3.72 एकर्स का लैंड पार्सल है, जिसमें हम टोटल 9 फ्लोर की बिल्डिंग बना रहे हैं, जिसमें से 3 फ्लोर रिटेल है, 1 फ्लोर पे फूड कोर्ट और सिनेमा है और 5 फ्लोर ऊपर ऑफिस स्पेस है। ये जो बिल्डिंग का मेरा फसाड है। और माइंड, इतने छोटे प्रोजेक्ट में 3.72 एकर्स में हम आपको 4 स्क्रीन सिनेमा भी दे रहे हैं। Really? यस सर। Okay, very nice. That will increase the footfall of your in the market. एग्जैक्टली। और कमर्शियल का अगर आप पूरे दिल्ली एनसीआर में कहीं से भी कंपेयर कर लें, जितना कमर्शियल में आपकी बात कर रहे हैं तो आपकी कमर्शियल हाइपर मार्केट हो गया, रिटेल हो गया, फूड कोर्ट हो गया, मल्टीप्लेक्स हो गया, ऑफिस हो गया। आई थिंक आपने पूरा कॉम्बिनेशन रख दिया पूरे तो आप कमर्शियल में जो चीज सोच सकते हैं वो हमने अपने प्रोजेक्ट में दी है। दैट टू टॉप अप ऑफ द लोकेशन। टॉप अप ऑफ द लोकेशन, वी आर बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। दैट आई हैव सीन, मैंने अपने दर्शकों को दिखाया कि हम हाईवे के बिल्कुल ऊपर खड़े हैं। राइट ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे एंड द प्राइस व्हिच वी आर ऑफरिंग, इस प्राइस पे आज की डेट में आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पे रेजिडेंशियल भी नहीं मिलता जिस प्राइस पे हम आपको कमर्शियल दे रहे हैं। ओके। और प्राइस के लिए मैं कहूँगा आपके व्यूअर्स को भी और आपकी टीम को भी, और जो लोग हमें देखने हैं, आप आइए हमारे से सेल्स गैलरी में मिलिए। वी हैव गॉट एक्साइटिंग ऑफर्स। व्यूअर्स को बस हम लोग थोड़ा सा आइडिया देते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कितने से हो जाती है। इन्वेस्टमेंट की अगर आप बात करें आलोक जी, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 80 लाख रुपीस। ओके, वेरी नाइस। क्योंकि मेन तो बस वही होता है, 80 लाख से हमारी इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई, फिर तो जिसको जितनी बड़ी दुकान चाहिए। और प्लस अगर मैं प्रोजेक्ट के बारे में आपको और यूनिकनेस बताऊं, द प्रोजेक्ट हैज बीन डिजाइन्ड बाय यूएचए लंदन। यूएचए लंदन वो क्या है? यूएचए लंदन इज अ वेल रिनोन्ड आर्किटेक्ट ऑफ रियल एस्टेट इंडस्ट्री, जिसने बड़े बड़े प्रोजेक्ट, एलान के प्रोजेक्ट, बीट M3M के प्रोजेक्ट, बीट DLF के प्रोजेक्ट, मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आर बीन डिजाइन्ड बाय यूएचए लंदन। तो यूएचए लंदन से हमने अपना प्रोजेक्ट डिजाइन करवाया। कंस्ट्रक्शन हम इसकी नितिज्ञा बिल्डकॉम से करवा रहे हैं। वो उसने क्या क्या बनाया हुआ है? उसने 200 से प्लस दिल्ली एनसीआर में कमर्शियल प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डिलीवर्ड है। मींस आपने सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स अपने साथ कंबाइन किए। So what we have done basically, being a new name in the luxury, we have brought two well-known name of the industry to the table, जिससे कि हमारा प्रोजेक्ट एक यूनिक बने। और एक जो आज लीजिंग कॉन्सेप्ट की, हम लीजिंग कैसे करा के देने वाले हैं लोगों को, कि आजकल कमर्शियल में लोगों का सबसे बड़ा चैलेंज है, दुकान ले ली, खाली पड़ी है, चढ़ नहीं रही, लीजिंग नहीं हो पा रही। इसके लिए हम क्या करें? लीजिंग, हम इस लोकेशन की अगर पर्टिकुलरली मैं बात करूं तो इस लोकेशन पे अभी हमने प्रोजेक्ट ऑफिशियली लॉन्च भी नहीं करा। मेरे पास 7 से 8 ब्रांड ऑलरेडी साइन हो चुके हैं। साइन भी मैं आपको क्या बोलूँगा, जिन्होंने एक्चुअल आके यहाँ पे खरीदा है। क्योंकि अगेन आलोक जी, मैं अपने पॉइंट पे वापस आ रहा हूँ, कमर्शियल चलता वो है जितना छोटा होता है। अगर बड़े कमर्शियल की आप बात करें तो 1500-1400 दुकानें एक साथ होती हैं, तो उसमें चैलेंज क्या आता है, इतने तो ब्रांड्स ही नहीं हैं मार्केट में। तो छोटा कमर्शियल, मैं आपके व्यूअर्स को भी ये कहना चाहूँगा कि आप अगर अपनी थोड़ी सी स्टडी कर कर आएंगे मेरे पास, तो आप एक छोटी सी स्टडी कर कर आएँ कि जितना छोटा कमर्शियल होता है, आप एक प्रोजेक्ट बता दीजिए मुझे जो छोटा कमर्शियल हो। तो हमने शायद एक रीच का देखा है गुड़गांव में, और भी हमने कई सारे, जैसे आप न्यू गुड़गांव की बात करें तो गैलेक्सी 91 आपने देखा, अमिया सफायर आपने देखा, रीच का प्रोजेक्ट आपने देखा। आप कोई भी प्रोजेक्ट, वाटिका नेक्स्ट आप देख लीजिए, वाटिका 1 आप देख लीजिए, आप कोई भी प्रोजेक्ट देख लीजिए। बीइंग अ छोटा प्रोजेक्ट never disappoints you, and that is the point where your investment nurtures, where actually you get a return when you are buying commercial property. थैंक यू सो मच देव जी। थैंक यू आलोक जी। जो हमें इतनी इनसाइड इन्फॉर्मेशन दी, जिससे कि हमारे व्यूअर्स को, सारे लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में इनसाइड कुछ पता चला। हम जल्दी से सबको रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप आइए, साइट विजिट करिए, प्रॉपर्टी से मिलिए, प्रॉपर्टी के बारे में देखिए, त्रिदेव जी से मिलिए। त्रिदेव जी, मैं त्रिदेव जी के बारे में बता दूँ, त्रिदेव जी यहाँ पे सेल्स हेड करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इनकी पूरी टीम है जो सेल्स की यहाँ प्रेजेंट रहती है, जो आपकी सारी की सारी क्वेरीज को हेल्प आउट करती है। धन्यवाद। थैंक यू।